वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। क्या हाल है यार? कैसे हो तुम लोग? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और तो हम लोग क्लास कर रहे थे पॉलिनोमियल की, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 है तुम लोगों का। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना सीखा है, या सीख रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें पहली टाइप हो गई तुम लोगों की क्लियर। पहली टाइप ख़त्म। सही है, पहली टाइप के जो भी क्वेश्चंस थे तुम्हारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। अब बारी है टाइप 2 की। ठीक है, तो टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं उस पर। ठीक है, चलो तो हेडिंग लिख लो, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 2, टाइप 2, how to find zeros of the quadratic polynomial सही है। किस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, टाइप 2। सही है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या हो सकता है क्वेश्चन। टाइप 2 में किसे हमने रखा है, किस टाइप के क्वेश्चन को रखा है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5y² प्लस 10y। तो यहाँ पे y वाला आ गया ना पॉलिनोमियल, तो यहाँ लिख लेंगे p ऑफ y इज इक्वल टू 5y² प्लस 10y। ये बात क्लियर हो गई। ये पहला क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, इस टाइप में। देखो, तो अब भी सबसे पहली बात है कि जब कभी भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं तो हम लोगों को ये बात पता है कि यहाँ जो हम लोगों का p ऑफ x या p ऑफ y जो दिया है, ये जो बंदा है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। सही है ना, मतलब कि ये गिवन है हमें। क्या गिवन है? ये हम लोगों को गिवन है कि p ऑफ y इज इक्वल टू कितना है? ज़ीरो है। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? py² प्लस 10y इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत आसान हो गया कि यहाँ से हम लोग अब देखेंगे कि इन दोनों में, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स नहीं है ना, 3 टर्म में c नहीं है। यहाँ पे क्या क्या तुम लोगों को मिल रहा है? देखो, ये a है, ये b है। क्या c है यहाँ पे? नहीं है c। ठीक है, तो जब c नहीं होता है ना, सिर्फ a और b तुम लोगों को एक्सप्रेशन में दिए हों और उस एक्सप्रेशन से या उस पॉलिनोमियल से आपसे कहे कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसके ज़ीरोज़ फाइंड कीजिए, तो ये बहुत आसान हो जाता है ना। इन दोनों, ये जो 2 टर्म्स हैं, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। जो कॉमन निकलता है वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन निकालने का तरीका हमने तुम लोगों को पहले भी बताया है। जितने भी टाइप्स हम लोगों ने, पहली टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, उन सभी क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉमन निकालना सीखा है। कैसे निकालते हैं? ये इन दोनों टर्म्स के हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो 5y² और अगर 10y का HCF फाइंड करेंगे तो इसके लिए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो p इंटू y, ये इन 5y² का ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 10y, 10 के लिए 2 इंटू 5 इंटू y, जो कॉमन है उसको निकालेंगे।
क्या क्या कॉमन है? कॉमन है तुम्हारा 5 इंटू वाई, तो HCF तुम्हारा क्या हो गया 5y। तो HCF अगर 5y हो गया तो इन दोनों के कॉमन टर्म्स क्या निकलेंगे 5y। सही है। और बचेगा क्या, देखो यहाँ से तुमने y और 5 निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा y बचा, ठीक है। प्लस यहाँ से तुमने 5 और y को निकाल दिया तो क्या बचा 2। तो ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में आ गए। सही है। अब देखो ये 5y है और ये क्या है y प्लस 2 है, तो दो ब्रैकेट्स यहाँ पे हम लोगों को मिल गए ना यार, दो ही ब्रैकेट्स तो हम लोगों को चाहिए होते हैं, है ना। तो दो ब्रैकेट्स हम लोगों को मिल गए, यानी कि दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो दो फैक्टर्स हम लोगों के पास आ गए इनके, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल करेंगे। 5y इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, y प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा 0/5 बाई बोले तो y इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। दादी के घर से नानी के घर लेकर चले गए, तो जब कभी भी दादी के घर से नानी के घर लेकर जाएंगे पुल पार करना होगा। पुल पार करने का मतलब ये हो जाता है कि जो साइन तुम्हारा प्लस का है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस हो जाता है, इंटरचेंज कर जाता है। आई बात समझ में, ये बातें तुम लोगों को क्लियर है ना यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नोट कर चुके हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। सही है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, P ऑफ y, अरे y ज़रूरी नहीं है कि y ही हो, x भी हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने x वाले टर्म्स, x वाले एक्सप्रेशंस तो देखते आए हैं ना, तो अभी y वाले एक्सप्रेशंस ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो P ऑफ y इज इक्वल टू तुम्हारा 6y² माइनस 24y। सिंपल सी बात है कि ये एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है, गिवन है, तो इसमें तुमसे कह रहा है कि भैया इसके ज़ीरोज़ फाइंड करो, ठीक है ना। इसके क्या फाइंड करने को कह रहा है, ज़ीरोज़ फाइंड करने को कह रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि ये जो P ऑफ y है ना, ये इनके लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में, यानी P ऑफ y तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये क्या है, गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है ये, ठीक है। अब तुम लोगों को ये बात इसलिए नहीं समझ में आ रही होगी, या तुम लोगों को यहाँ पे दिक्कत इसलिए हुई होगी, इसका मतलब नहीं समझ में इसलिए आ रहा होगा, अगर ऐसा है तो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने 9th नहीं पढ़ी है, या 9th तुम लोगों ने बहुत ढंग से नहीं पढ़ी है, किसी ने तुम लोगों को 9th नहीं पढ़ाई है ढंग से। ये सारी बातें हम लोगों ने 8th 9th में बहुत क्लियर वे में समझा हुआ है ना, कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। या अगर समझना है तो फिर बताना मेरे को, तो बताएंगे हम, है ना। तो क्या बन जाएगा ये 6y² माइनस 24y इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इनसे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दो टर्म्स हम लोगों को मिले हुए, एक ax² प्लस by है। अरे मालूम है कि प्लस नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों का जो जनरल फॉर्म होता है इसका क्या होता है, P ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है। या हम लोगों के पास px इज इक्वल टू ax² प्लस bx होता है, या px इज इक्वल टू ax² प्लस c होता है, या p ऑफ x इज इक्वल टू ax² ये होता है। तो अभी हम लोगों के पास ये वाली टर्म है ना, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये और ये एक्सप्रेशन दोनों साथ में मिल रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, एक जैसी शक्ल है इन दोनों की, ठीक है। तो ये फिलहाल हम लोगों के पास एक्सप्रेशन है इसका। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को ये बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ax² प्लस bx के इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे एक्सप्रेशन के लिए, सिंपल इनका कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का तरीका क्या है कि भैया इनके HCF कर लो, किसके 6y² और
24y के HCF कर लो, जिसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका HCF करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इनके तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 6 का प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 3, इंटू वाई का प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा y इंटू वाई। 24 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू वाई। प्राइम फैक्टर यही 24, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये प्राइम फैक्टर है। सही है। अब देखो कॉमन क्या क्या आया, y कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया, और कोई कॉमन है नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF हो जाएगा 2 इंटू वाई, बोले तो 2y। सही है, 2 इंटू वाई है ना, नहीं यार और होगा, हाँ 3 भी तो है, देखो देखो 3 भी तो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, 2 इंटू 3 इंटू वाई, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 6y। अब सही है, ठीक है। तो 6y क्या आ जाएगा, इनके कॉमन आ जाएंगे, 6y कॉमन लेंगे और क्या आ जाएगा 6y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस, देखो यहाँ कितना बचा, ये y यहाँ से निकाले तो ये तो y बचा, और यहाँ से जब निकाले 2 3y तो क्या बचा, 4 बचा। सही है, क्या बचा, 4 बचा। तो क्या इसे भी हम लोग ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो अब देखो ये 6y है एक ब्रैकेट में और ये दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे, है ना। तो 6y इज इक्वल टू 0 और 6y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0/6, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0, और यहाँ से बनेगा y माइनस 4 है तो इधर आकर +4 हो जाएगा, है ना। तो एक अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से बना 0, तो बीटा इज इक्वल टू क्या बना 4, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या बना 0, और यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या बना -2। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना तुम लोगों के सामने, ये इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है या इस टाइप का जो पॉलिनोमियल है तुम लोगों के सामने, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हो, जिसमें जो किसकी शक्ल लेकर आता है, जो शक्ल लेकर आता है ax² + bx का, अगर ऐसी शक्ल तुम्हारे सामने अगर दिखाई देवे ना किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमेशा एक जो तुम्हारा 0 होगा, इसका जो एक ज़ीरोज़ होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब कि एक ज़ीरोज़ आएगा इसका 0, और दूसरा कोई भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। समझ में बात आ रही है, तुम सबको ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये टाइप हम लोगों के सामने थी, है ना, जो कि क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। बस यही 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बहुत है, काफ़ी है, इनफ है, इसको बहुत क्लियर वे में समझो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, क्लियर है, नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, है ना, नोट कर लो।